गंजबासौदा शहर की कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की मंडी है। वहीं इस मंडी को ए ग्रेड का दर्जा भी मिला हुआ है। गंजबासौदा मंडी के व्यापारी भी नगद में किसानों की उपज खरीदते हैं, इसलिए इस मंडी में कई जिले एवं आसपास के क्षेत्र के किसान बड़ी तादाद में अपनी उपज लेकर आते हैं। लेकिन मंडी में पिछले कई दिनों से कैंटीन बंद है, यानी कि किसान को भोजन नहीं मिल रहा है। कई किलोमीटर दूर चलकर किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहाँ आते हैं और कैंटीन पर 5 रुपए में भोजन कर लेते हैं। लेकिन कैंटीन बंद होने से किसान को मूंगफली खाकर ही अपना उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मंडी परिसर में गाय, कुत्ता, बकरी घूम रहे हैं। हाल ही में मंडी परिसर के अंदर रोड बनवाया गया था, लेकिन अब वह खुदरने लगा है। अन्नदाता के विश्राम घर में बैंक शिफ्ट होने से वह सब इधर उधर भटक रहे हैं। मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से 20 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सचिव द्वारा चालू कंडीशन में 9 कैमरे ही बताए जा रहे हैं। वहीं इस समस्या के बारे में मंडी के सेक्रेटरी का कहना है कि भोजन का टेंडर खत्म हो गया है। चुनाव आचार संहिता के बाद ही भोजन व्यवस्था, उखड़ी हुई सड़क का निर्माण एवं बैंक को अलग शिफ्ट किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मंडी के अंदर बकरी एवं गाय घूमती दिखती है तो इसकी भी सख्ती करवाई जाएगी एवं श्वान भी अगर मंडी परिसर में नजर आएगा, जहाँ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गार्ड की तैनाती मंडी द्वारा की गई है और गार्ड व्यवस्था संभाले हुए हैं, तो फिर गाय, श्वान, बकरी मंडी परिसर में कैसे घूम रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। जब मंडी की समस्या को लेकर मंडी सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भोजन नहीं मिलने पर आचार संहिता का हवाला दे दिया गया, जबकि मंडी में निरंतर सितंबर महीने से कैंटीन का टेंडर खत्म हो गया है। अब खाना किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाय एवं बकरी घूमने होने पर कहा गया कि अब कोई यहाँ नजर नहीं आएगा। देखना यह होगा अब कि मंडी की व्यवस्था कब तक सुधर पाती है या इनका आदेश हवाई हो जाएगा। संजीत शर्मा की रिपोर्ट। भोजन थाली के अंतर्गत मंडी में भोजन की सुविधा रहती है, मगर चूंकि वो सब्सिडाइज भोजन होता है, वित्तीय संबंधी चीज़ रहती है, इसलिए इसके कुछ दिशा निर्देश हैं। पूर्व में जो कैंटीन ठेकेदार था उसकी कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, एक्सटेंशन के बाद भी समाप्त हो गई। सर, कब अवधि समाप्त हुई उसकी सितंबर में समाप्त हुई है, 18 सितंबर के करीब। और किसी को भी नया टेंडर देने के पहले बोर्ड का निर्देश है कि वर्तमान में जो कैंटीन भवन है उसका किराया निर्धारण कराया जाए। उसके लिए हमने 1.5 महीने से कलेक्ट्रेट में 1.5 महीने पहले से ही प्रपोजल भेजा है। अब किस वजह से या उनके बिजी रहने से अभी तक नहीं हो पाया था, तो उसके बाद आचार संहिता लग गई है। उसके बाद भी हमने मंडी बोर्ड को भी लिखा है, जिला प्रशासन को भी लिखा है कि वो पहले से जो उसकी दर थी और पहले से जो तय शर्त थी उस पर यदि कुछ सहमति देता हो तो वो कंटिन्यू रखे। मगर उसने कहा है कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। जैसे ही आचार संहिता नहीं, हम तो आचार संहिता वोटिंग हो जाएगी, हम तत्काल उसके दूसरे दिन ही हमारी विज्ञप्ति तैयार है, हम विज्ञप्ति दे देंगे। सर, मंडी की जो सड़क है वो कब बनी थी सर? अब मंडी की सड़क का तो मैं आपको ध्यान करके बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी 4 महीने का हूँ कब बनी थी, और यदि उसमें कोई तकलीफ होगी तो सर सड़क खुदी हुई है और किसान लोग खुदी है। पटवारी ने मुझे अवगत कराया है, हमने उसका प्रपोजल बना लिया है, मगर उसमें कोई भी कार्रवाई आचार संहिता के बाद ही। तो मंडी में कुछ जानवर भी हैं, बकरियां भी यहाँ देखी जा रही हैं, क्या नहीं, मुझे ये हो सकता है, मुझे पहली बार किसी ने अवगत कराया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आपको कुत्ता भी नहीं मिलेगा। मैं आज ही सबको इकट्ठा करता हूँ। और इसके अलावा एक और आवेदन, मंडी प्रांगणों में गेट पे कभी कभी कर्मचारियों के इधर उधर जाने से कोई जानवर आ जाते हैं, तो हम उसके लिए काऊ कैचर लगाने की बात करेंगे मंडी प्रांगण में, ताकि उससे कोई जानवर काऊ कैचर से अंदर नहीं आ पाता, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे कर्मचारियों की अगर सतर्कता में कोई कमी है तो हम कटिबद्ध हैं उसको पूरा करें। सर, मंडी में अभी आवक आ रही है, इसमें तोल कांटों की कितनी व्यवस्था की गई है? तोल कांटों में व्यवस्था मंडी नहीं करती। आजकल तोल उपकरण जो क्रेता व्यापारी होता है उसी को उपलब्ध कराना होता है, और बड़े तोल कांटे मंडी में पहले से ही 2 तोल कांटे कार्य करते हैं। सर, जैसे ही 59 गार्ड है मंडी में, दिखते तो बहुत कम। क्या कम है? 59 गार्ड हैं अपनी मंडी में, ऐसी जानकारी मिली बहुत कम है। अलग अलग यूनिट्स में होते हैं गार्ड, रात और दिन 3 पाली में होते हैं। गार्ड की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 ये 24 घंटे रहते हैं। अलग अलग यूनिट्स हैं उसमें, ऑफिस में भी रहते हैं गार्ड। हमारे क्या होता है, ऑप्शन में फिजिकल ऑप्शन के बाद ई अनुज्ञा प्रणाली है, तो उसकी डाटा फीडिंग होती है, भुगतान पत्रक चढ़ाने होते हैं, उसको वेरीफाई करना रहता है, उसके लिए कार्यालय में भी। आप किसी दिन सामने आएंगे तो हम परेड करवा देंगे। जी सर। किसान विश्राम के लिए विश्राम गृह बनाया गया है, और चूंकि उस जगह पर अभी बैंक है तो किसान के विश्राम की क्या व्यवस्था है?
ये जो बैंक की तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन के आह्वान पे बैंक को यहाँ पर स्थापित किया गया था। चूँकि पूर्व से व्यवस्था चली आ रही है, हम चर्चा करेंगे। कृषक विश्राम गृह भी आवश्यक है और फिर बैंक को वहाँ से शिफ्ट करेंगे। बैंक की भी मांग की है और ग्रामीण बैंक है, मंडी के लिए कोई ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी उस चर्चा हुई आचार संहिता के बाद। सर, सुरक्षा की दृष्टि से मंडी में कितने कैमरे लगे हुए हैं CCTV? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैमरे भी काम कर रहे हैं। 20 कैमरे हैं। अभी कितने दिन पहले दिखाया इसको? चालू कर दो। टोटल 20 कैमरे हैं। चालू कितनी कंडीशन में? सभी चालू। सर एक लास्ट सवाल है सर, मंडी की नीलामी में कोई जिम्मेदार जाते हैं या फिर गार्डों के भरोसे होती है सर? सभी जिम्मेदार होते हैं, सभी गार्ड से आप बाहर देख लें, सभी के नाम लिखे, सभी रहते हैं। ठीक है। मंडी बड़ी मंडियों में नीलामी सर्वोपरि होती है। अगर नीलामी में कोई गड़बड़ी हो गई तो मंडी का सिस्टम कलेप्स हो जाता है। अगर मंडी सही चल रही है, हम 30-30 40-40 हज़ार बोरी बगैर किसी विभाग के निपटा रहे हैं, तो ये टिप्पणी नहीं की जाए कि मंडी में गार्ड है। जवाबदारी हमारी, गार्ड हर काम नहीं करते हैं। सुपरविजन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और हम खुद वहाँ कभी जाते हैं, व्यापारी से चर्चा करते हैं। थैंक यू सर। मैं सोयाबीन के ऊपर लेके आया हूँ। मंडी में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। सुबह से दुकान पर खड़े हैं, अभी तक कोई तुलाई भी नहीं है और यहाँ पे रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये जो मंडी में रोड बना है ये भी ठीक नहीं बना है। ये मतलब और खाना वाना की भी व्यवस्था ऐसी है कि कई किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब यहाँ मंडी में खाने की व्यवस्था नहीं है। बड़ी दूर से आए हैं आप, ऐसे में भोजन की व्यवस्था नहीं है तो क्या परेशानी है? तो परेशानी ये है, या तो घर से लेके आओ, अगर घर से लेके नहीं आए तो फिर या घर वालों से बोलो तो फिर वो लेके आते हैं। बस परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ, परेशानी उठानी। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है बताओ? हम घोषबा के हैं। क्या लेके आए हैं मंडी में और क्या परेशानी? सोयाबीन लेके आए, 4000 की डाक बोली बहन। भोजन वगैरह पानी की व्यवस्था? कुछ पानी की व्यवस्था तो है लेकिन भोजनों की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हाँ, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप? बहुत दूर से। मल्लाड़ 70 किलोमीटर से। तो यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं? कोई भी व्यवस्था नहीं। फिर किस तरह से आपने आज खाना खाया? क्या खाना? होटल पे गए, खाना खाओ, खाना खा गए मंडी में। कैंटीन तो रसीद कटवा खा सकते। और क्या परेशानी है आपकी? मंडी के अंदर क्या रोड भी खराब है। जी, क्या नाम है आपका? अंकराम साहब। कैसे आए थे बताना थोड़ा। मंडी को आए थे। कब आए थे? कल आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब भूख प्यास जब ये कम भर का तेल करके जा रहे हैं घरे। अच्छा, मंडी में खाना नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, पता करा आपने? हर कोई कुछ पता ही नहीं मिल रहा कि जब खाना है कोई दिया ही नहीं। अच्छा हाल तो घर से ले आज कोई करो, सब दिन होगा। अच्छा, कटवा के ले ले, भोजन कर दे, जी रसीद कटवा के। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अंकराम साहब। कैसे आए थे बताना थोड़ा। मंडी को आए थे। कब आए थे? कल आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब भूख प्यास जब ये कम भर का तेल करके जा रहे हैं घरे। अच्छा, मंडी में खाना नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, पता करा आपने? हर कोई कुछ पता ही नहीं मिल रहा कि जब खाना है कोई दिया ही नहीं। अच्छा हाल तो घर से ले आज कोई करो, सब दिन होगा। अच्छा, कटवा के ले ले, भोजन कर दे, जी रसीद कटवा के।